जय श्री श्याम दोस्तों। तो मैं हूं अभी हरिद्वार के अंदर और मैंने मेरी यात्रा शुरू की थी जयपुर से और मैं जा रहा हूं ऋषिकेश। तो ये जो जर्नी है ये एकदम से प्लान्ड जर्नी है। तो कैसे कैसे मैं गया और कितना मेरा पैसा पूरा खर्च हुआ और कौन कौन से मंदिरों के दर्शन मैं करूंगा और आपको भी कराऊंगा, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा मेरे इस पूरे ब्लॉग के अंदर। मैं यहाँ रुका हूँ हरिद्वार से जब हम ऋषिकेश जाते हैं रसोई ढाबा पे, तो आप यहाँ पे चाय भी पी सकते हैं आकर के। तो चलिए आगे के ब्लॉग में ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। तो लगा कि हाँ कुछ वर्थ है और बिल्कुल आप जैसे ही यहाँ पे स्टेशन से आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो अराउंड 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे ही है। और मैं एक चीज़ आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको ऋषिकेश के आसपास के जितने भी अगर आपको एक्सप्लोर करने हैं, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप प्रॉपर्टी आप राम झूला, लक्ष्मण झूला और जो मेन मार्केट है आप उसके पास में ही लें। तो आप एक दिन प्रॉपर तरीके से पैदल भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और नेक्स्ट डे आप गाड़ी लेकर के 20-30 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेसिकली हम इस पूरे 1 नाइट और 2 डेज का जो हमारा ऋषिकेश का जो टूर है उसके अंदर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐसे मंदिर कवर करेंगे जो कि आपको नहीं पता होंगे। जिस तो दोस्तों ये है लक्ष्मण झूला, कलाकारी का नायाब नमूना। और मैं मेरी होटल से जब मैं यहाँ तक आया हूँ तो यकीन मानिए छोटी छोटी गलियों में मैंने कम से कम 10 मंदिरों के दर्शन और किए। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जब भी ऋषिकेश आए तो लक्ष्मण झूला जरूर आए। बेसिकली अभी लक्ष्मण झूला पे कंस्ट्रक्शंस चल रहा है, इस वजह से थोड़ा इशू है। बाकी ओवरऑल बहुत ही अच्छी जगह है, आप जब भी आएँ। और अब मैं आपको यहाँ का जो छोटी छोटी गलियाँ हैं मार्केट की वो मैं आपको दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे जो आप मंदिर अभी आप देख रहे हैं वो है दुर्गा माता का और गंगा माता का मंदिर, जो कि मेन मार्केट से ही इस मंदिर का रास्ता जाता है। यकीन मानिए मंदिर की बनावट बहुत शानदार है। और चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। तो अगर आप ऋषिकेश आएँ तो गंगा माता और दुर्गा माता के मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। इसको आप अपनी डायरी में ज़रूर नोट करें। तो चलिए आपको दर्शन कराता हूँ। दोस्तों अभी मैं हूँ जो डिवाइन रिजॉर्ट है जहाँ पे मेरा स्टे है, वहीं पे इनकी एक बहुत अच्छी बेकरी है। तो वहाँ पे मैं कुछ हल्का सा खाने के लिए रुका था। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो बिल्कुल मेन मार्केट के अंदर ही डिवाइन बेकरी है, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है एक हल्के फुल्के रिफ्रेशमेंट के लिए, पेटीज, पेस्ट्री। महस्य निगमाव्यापारपात्रे स्थितं पश्चात्तन्नकसायिनो भगवता पादोदकं पावनं भूसम्भुजटा विभूषणमणिर्दण्डो महर्षि सर्वागणसत्तायै आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसंज्ञाभयसने। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि किस तरीके से गंगा माता की आरती हुई। आप एक बार यहाँ ज़रूर आएँ और इस क्षण के
साक्षी जरूर बने। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ वशिष्ठ गुफा, जो कि मेन ऋषिकेश से थोड़ी ही दूरी पे है। और जो मेन ऋषिकेश से वशिष्ठ गुफा तक का जो रास्ता है पूरा माउंटेन से घिरा हुआ है। तो एक बार जस्ट मैं आपको क्विक व्यू देता हूँ कि पूरा रास्ता किस तरीके का है, फिर हम मिलते हैं वशिष्ठ गुफा के अंदर। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं वशिष्ठ गुफा। ये कहा जाता है कि यहाँ पे वशिष्ठ जी ने बहुत ही गहन तपस्या की थी और यहाँ पे उन्होंने कई ग्रंथों का भी निर्माण किया था। तो चलिए आपको मैं दर्शन कराता हूँ वशिष्ठ गुफा के। ये पूरा रास्ता है वशिष्ठ गुफा का, जो कि हमको जब रोड से हम आते हैं तो हमको थोड़ा नीचे की तरफ चलना होता है। बहुत ही ईजी रास्ता है, आप आराम से आ सकते हैं। तो आप जब भी आएँ तो वशिष्ठ गुफा ज़रूर आएँ, रास्ता बहुत ही अच्छा है। चलिए आपको आगे के एक बार मैं दर्शन कराता हूँ। दोस्तों ये है वशिष्ठ गुफा। दोस्तों ये वशिष्ठ गुफा के पीछे की तरफ का रास्ता है, जहाँ पे गंगा घाट है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी के साथ। तो पूरा आश्रम है। अभी मैंने जो आपको गुफा के दर्शन कराए, यहाँ पे अगर आप आएँ तो आप यहाँ पे ध्यान भी कर सकते हैं, क्योंकि एक अजीब तरीके की शांति है। और अगर आप आते हैं ऋषिकेश तो एक बार वशिष्ठ गुफा और आश्रम के दर्शन ज़रूर करें। ज़्यादा दूर नहीं है, मेन ऋषिकेश से सिर्फ़ और सिर्फ 24 किलोमीटर ये है। आश्रम में आकर के आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ डोनेट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पता है कि पीछे गंगा का घाट है, तो आप 10 मिनट वहाँ पे स्पेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। इसी आश्रम में ये गौशाला भी है, तो आप जब भी आएँ यहाँ गौशाला के अंदर ज़रूर आएँ। दोस्तों अब हम जा रहे हैं भूतनाथ टेम्पल, और ये जो पूरा रास्ता है ये है राजाजी नेशनल पार्क। तो अगर आपके पास टाइम हो और अगर आप वशिष्ठ गुफा से आप भूतनाथ टेम्पल जा रहे हैं तो आप राजाजी नेशनल पार्क को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं भूतनाथ टेम्पल के अंदर। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं ऋषिकेश के सबसे शांति देने वाले मंदिर पे, भूतनाथ महादेव मंदिर। ये कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान शिव ने तपस्या की थी। आप ऋषिकेश आएँ तो भूतनाथ मंदिर ज़रूर आएँ। मैं आपको यहाँ का ट्रैक दिखा देता हूँ। थोड़ी सी चढ़ाई है, लेकिन यकीन मानिए आपको बहुत आनंद आने वाला है। दोस्तों अब हम आ गए हैं भूतनाथ टेम्पल। ज़्यादा नहीं, लगभग थोड़ी सी चढ़ाई है और उसके बाद ये मंदिर है लगभग 4 से 5 मंजिल का। बोलते हैं भगवान शिव ने यहाँ पे तपस्या की थी और ये पांडव काल का बनाया हुआ मंदिर है। तो चलिए अब मैं बिना कुछ बोले आपको भूतनाथ टेम्पल के दर्शन कराता हूँ।
ऋषिकेश आएँ तो भूतनाथ मंदिर ज़रूर आएँ। आपको एक असीम ऊर्जा का अनुभव यहाँ पे होने वाला है। हर मंजिल अपने आप में कुछ कहती है, तो यहाँ आएँ तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। आपको मैं पूरा यहाँ का यहाँ से आप पूरा ऋषिकेश आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा मंदिर है। भूतनाथ मंदिर को अपनी डायरी में ज़रूर रखें। दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने भूतनाथ महादेव के दर्शन करके। मैं आपको थोड़ा सा ट्रैक समझा देता हूँ। भूतनाथ महादेव के सामने ही है परमार्थ निकेतन। तो जब आप परमार्थ निकेतन आएंगे तभी आप भूतनाथ महादेव के भी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी डायरी में इसको रखिएगा ज़रूर, आपको एक असीम शांति देने वाला है। और इस एक दिन के ऋषिकेश टूर में ये मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर था जो कि मैंने आपको दिखाया है। और अब मैं जा रहा हूँ हरिद्वार, क्योंकि मुझे जाना है जयपुर। और मैं आपको पूरा बताऊंगा ज़रूर कि इस पूरी ट्रिप में मेरा कितना पैसा खर्च हुआ। यकीन मानिए कई बार अचानक से बनाए हुए यात्रा के जो प्रोग्राम होते हैं वो दिल को असीम शांति देने वाले होते हैं। और मेरे चैनल भजन भाई कुलदीप को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, क्योंकि मैं मेरे इस चैनल पे मेरे लिखे हुए भजन और ऐसे ही स्पिरिचुअल ब्लॉग्स में आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं और अच्छा आपके लिए लेकर के आ पाऊँगा। तो चलिए अब चलते हैं हरिद्वार।